नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजन, अगर आपके दांतों के बीच गैप है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम आपको शरीर के कुछ ऐसे रहस्यमय लक्षणों के बारे में बताएंगे जो किसी व्यक्ति के सौभाग्य या दुर्भाग्य का संकेत दे सकते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि महिलाओं की हल्की मूछें और पुरुषों की दाढ़ी मूछ का ज्योतिष महत्व क्या है। इस जानकारी को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव या राधे राधे लिखना ना भूलें। आज हम सामुद्रिक शास्त्र की रोशनी में यह जानेंगे कि शरीर के विशेष लक्षण किसी व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य को किस तरह प्रभावित करते हैं। भारतीय परंपरा में शुभ अशुभ संकेतों, सगुन अपशगुन और ज्योतिषीय धारणाओं का विशेष महत्व रहा है। तो आइए जानते हैं कि शरीर पर मौजूद कुछ अद्भुत संकेत हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। भक्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर छोटी से छोटी बात का विस्तृत अध्ययन किया गया है। शरीर की बनावट, चेहरे के आकार, तिल, रेखाएं और नाखून तक हर चीज के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। ये सभी संकेत हम व्यक्तित्व, भाग्य और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इनमें से कुछ लक्षण जहाँ जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं, वहीं कुछ अन्य संघर्ष और कठिनाइयों का संकेत देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं चेहरे और शरीर के कुछ अनोखे लक्षणों की। गोल चेहरा। जिन लोगों का चेहरा गोल होता है वे अधिक सौभाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त होती है। नाक पर तिल। नाक पर तिल शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन, समृद्धि और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। और जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं वे अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। बालों का झड़ना या गंजापन। सुंदरता की दृष्टि से गंजापन भले ही अलग लगे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंजे लोगों को जीवन में विशेष सफलता और भाग्य का साथ मिलता है। नंबर 3, महिलाओं की मांग सीधी होना शुभ माना जाता है। लेकिन यदि कोई महिला बार बार टेढ़ा सिंदूर लगाती है तो शास्त्रों के अनुसार यह उनके दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ हो सकता है। नंबर 4, शरीर पर तिल का होना, चाहे वह जन्म से हो या बाद में बने, समान प्रभाव डालता है। माथे के बीच में तिल होना शुभ माना जाता है। इसी तरह हथेली, दाहिनी आंख और अन्य शुभ स्थानों पर तिल का होना सौभाग्यशाली संकेत माना जाता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दांतों के आधार पर भी व्यक्ति की भाग्यशाली होने की पहचान की जा सकती है। मोती जैसे सफ़ेद और बिना गैप वाले दांत देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के दांतों के बीच गैप होता है वे अधिक सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने करियर में उच्च पद प्राप्त करते हैं और आर्थिक रूप से भी सफल होते हैं। वहीं जिनके दांत थोड़े बाहर की ओर निकले होते हैं वे जिद्दी और अधिक बोलने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें भी भाग्यशाली माना जाता है। अब बात करते हैं हथेली और तलवे की। यदि हथेली और तलवे हमेशा कोमल, गुलाबी और समतल हो, साथ ही हथेली का ऊपरी भाग उभरा हुआ हो और रेखाएं स्पष्ट दिखे तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान और लंबी पतली अंगुलियां भी अच्छे भाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिनकी नाभि गहरी होती है वे भी भाग्यशाली माने जाते हैं। नंबर 7, अब बात करते हैं आँखों की। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आँखों से हमारे व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। गहरी, काली और बड़ी आँखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह घनी और आपस में जुड़ी हुई मोह भी अच्छे भाग्य की निशानी मानी जाती है। नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओठों के ऊपर बाल या हल्की मूछ का होना किन संकेतों की ओर इशारा करता है? यदि आपके होठों के ऊपर बाल है तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार
यह आपके व्यक्तित्व और भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर मूंछ के बाल साफ दिखाई देते हैं वे स्वभाव से गुस्सैले होते हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपनी बात मनवाने वाली होती हैं और अपने पति पर अधिकार जताने में माहिर होती है। कई बार उनका स्वभाव इतना कठोर हो जाता है कि वे अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाना पसंद करती है और यदि कोई उनकी बात ना माने तो वे जल्दी गुस्सा हो जाती है। यह स्वभाव घर में धन और सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को इस प्रकार के बल साफ रखने की सलाह दी जाती है। वही जिन पुरुषों की दाढ़ी या मूछ नहीं होती वे भाग्य के मामले में कमजोर माने जाते हैं। ऐसे पुरुष पूरी जिंदगी धन संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं लेकिन अपने लायक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें जीवन में हर चीज पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जिन पुरुषों के शरीर पर बाल अधिक होते हैं वे भाग्यशाली माने जाते हैं। हालांकि इन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन यह लोग समाज में ऊंचा नाम कमाते हैं। धन दौलत और शोहरत इनकी मेहनत को हमेशा सलाम करते हैं। नंबर 9, जिस प्रकार शिक्षा हमारे हरी व्यक्तित्व को संवारती है उसी प्रकार शरीर के अंग हमारे आंतरिक स्वभाव को दर्शाते हैं। यदि किसी स्त्री का पेट उभरा हुआ हो तो इसे दरिद्रता और गरीबी का संकेत माना जाता है। इसी तरह अत्यधिक लंबा या सामान्य रूप से वे डॉल पेट भी अशुभ माना जाता है। समतल और सीधा पेट सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी महिला का पेट बाहर की ओर उभरा हुआ हो तो इसे आर्थिक तंगी और दरिद्रता का संकेत माना जाता है। वहीं स्त्रियों के मसूरों का काला होना भी अशुभ माना जाता है। यदि किसी महिला की एड़ियां हमेशा गंदी रहती है तो देवी लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती। ऐसी महिलाएं पूरे घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में एड़ियों को साफ सुथरा और सुंदर रखने की सलाह दी गई है। नंबर 10, दोस्तों जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बहुत तेज चलते हैं या जल्दबाजी में कदम बढ़ाने की आदत रखते हैं इसे शुभ नहीं माना जाता। यदि चलते समय पैर घसीटते हैं या पैरों से तेज आवाज़ होती है तो इसे भी अशुभ संकेतों में गिना जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पायल पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि पायल की मधुर ध्वनि घर में सुख शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाती है। जिन लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है वे अनजाने में अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। ऐसे लोग सर मानसिक दबाव और तनाव से घिरे रहते हैं जिससे उनका जीवन अस्थिर बना रहता है और उन्हें शांति मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर जिनके नाखून स्वच्छ, लंबे और चमकदार होते हैं वे अधिक सौभाग्यशाली माने जाते हैं। तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे लक्षण जो व्यक्ति के सौभाग्य और व्यक्तित्व को पहचानने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं के सबसे पवित्र अंग की। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान और पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ महिलाओं का अपमान किया जाता है वहाँ से देवता सदा के लिए चले जाते हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना न केवल नैतिक कर्तव्य है बल्कि सुख समृद्धि का आधार भी है। ऋषि मुनियों के अनुसार महिलाओं का पूरा शरीर पवित्र होता है लेकिन उनकी नाभि को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। नाभि में माँ शक्ति का वास होता है और यही नाभि बच्चे को पोषण देकर जीवन प्रदान करती है। महिलाओं को अपनी नाभि की देखभाल के लिए रोजाना तेल लगाने की सलाह दी जाती है। जो महिलाएं नाभि पर तेल लगाती हैं वे न केवल बीमारियों से दूर रहती है बल्कि उनका भाग्य भी उज्जवल होता है। ऐसी महिलाएं अपने घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं ताकि हमें आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।